अपने आप को चेक करो कि ब्राह्मण परिवार के अंदर आपको कितनी संस्कार मिलाने की हैं, आपने कितना कितना इंटरेस्टिंग होगा तो कर देखो होगा तो बाहर वालों के लिए शुभ भावना शुभकामना रख जैसा रखते हो वैसे ब्राह्मण परिवार के लिए भी शुभ भावना शुभकामना रखना है। ये चेक करो आप कितना आपके अंदर है, संस्कार कितना मिला पाते हैं। बहुत गहरी राज होता है इसके पीछे। बाबा क्यों ऐसे बताते बोलते हैं? बाबा तो बहुत शॉर्ट में बोलते हैं लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी सोचनी पड़ेगी आपको। क्यों ऐसा बाबा कहते हैं? कोई चीज की हमेशा क्यों जब ढूंढेगा ना तब मन उसके ऊपर विचार करता है और गहराई से सोचता है फिर तभी उस चीज को धारण करने में हमको हमारे अंदर समझ आती है उसका। ज्ञान तो ज्ञान है ना, नॉलेज इज जस्ट थियोरी, इज जस्ट इंफॉर्मेशन, राइट? उसको समझने के लिए हमें बहुत हमारी बुद्धि चलानी पड़ेगी। हमारी मन बुद्धि का कंडीशनिंग ऐसा नहीं हुआ है ना, तो उसको कंडीशनिंग में लाने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यही है मन के विचारों को बदलना, है ना? तो बाबा वो बता रहे हैं कि आप क्या संस्कार मिलता है कितना है ब्राह्मण परिवार के साथ, वो चेक करो। और कब मिला पाओगे? जब उन सब हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे आप। क्योंकि संगठन में तो हर एक के अपने अपने संस्कार होते हैं ना फिर। तो आज जो पढ़ रहे थे हम वृत्ति की, तो बाबा क्या बता रहे, सॉरी जगदीश भाई क्या बता रहे हैं कि जो हमारे जिज्ञासा के वृत्ति अगर वो नेगेटिव मार्ग में चला गया, वृत्ति चंचल होकर के तो क्या होता है उससे? थोड़ा एक दो लाइन पहले पढ़ते हैं तो उससे वृत्ति चंचल होकर तनाव का रोग मोल लेती है। इस वृत्ति के कारण मनुष्य या तो अश्लील साहित्य पढ़ने लगता है या तो दूसरों के बारे में जानने की भावना प्रकट कर के पड़ोसियों और दोस्तों से अन्य लोगों का हालचाल पूछते सुनते निंदा चुगली और ग्लानि की बातों में भी रस लेने लगता है। जिज्ञासा है ना उसके अंदर, तो जिज्ञासा के कारण क्या होता है उसके अंदर? कितने सारा गुण आने की इच्छा होता है कि अ, पड़ोसियों और दोस्तों के अन्य लोगों का हालचाल पूछते सुनते निंदा चुगली और ग्लानि की बातों में रस लेने लगता है। जिन बातों से उसका कोई संबंध नहीं ना हो उनका भी पता लगाने की कोशिश करता है। इस प्रकार निषेधात्मक यानी कि नेगेटिव अथवा पतन की बातों को सुनने के कारण उसके मन की शांति भी गायब हो जाती है। उसकी दृष्टि और वृत्ति अपवित्र एवं तनावपूर्ण यानी कि टेंस हो जाती है। मन की कलियां मुरझा जाती है। शुरुआत हुआ जिज्ञासा से, पर मन की कलियां मुरझा जाती है क्योंकि गलत रास्ते में चला गया। कितनी सूक्ष्म है चीज देखो। ज्ञान को देखो, सुनना जानना अलग बात है पर उसका सूक्ष्म धारणा करने के लिए बहुत डीप उसकी विचार सागर मंथन करना चाहिए। और अवगुण के ऊपर जो गहराई से है, ये अवगुण आए कैसे और जाएंगे कैसे फिर ये और आकर के इतने दिनों से बैठे हुए हैं अंदर वो। और हमको ठीक भी लगता है वो चीज, क्योंकि हम यूज टू है उसके साथ, राइट? हमने कई जन्मों से कोई चीज को आप जो रखते हो, जैसे गाड़ी आप 10 साल रखते हो अपने पास, आपको उससे भी अटैचमेंट हो जाता है ना कि हम हमारा है करके। तो वैसे ही अवगुण भी तो हमको लगता है ना ये हमारा ठीक है, ये हम जो सुन रहे हैं सोच रहे हैं, बोल बाबा तो बोलते हैं ना इसलिए वो ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होता है वो कहते हैं, पर कलियां फिर मुरझा जाती है और उससे चित्त पर कुछ बोझ यानी कि स्टेन महसूस होता है उससे। हम्म। कलियां मुरझा जाती है और चित्त पर बोझ आने की स्टेन महसूस होता है क्योंकि वो जिज्ञासा गलत रूप ले लिया। जब मनुष्य इसको उसको सभी को जानना चाहता है, सभी को जानना चाहते हैं, सभी के बारे में टीका टिप्पणी भी करना चाहता है, नहीं ना है? सबके बारे में कमेंट्स देना चाहते हैं? बाबा क्या बोलते हैं, इसलिए चेक करो, स्वयं को चेक करो पहले आप। हैं? तो कहते हैं, जब मनुष्य इसको उसको और सभी को जानना चाहता है और इधर उधर सभी की बगले झांकता है, सभी की बगले झांकता है या परचिंतन करता है, तो उसके मन का
चंचल हो जाना स्वाभाविक है। व्यर्थ चिंतन के चक्कर में फंसने वाले मनुष्य के मन पर बोझ यानी कि स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस हो जाना तथा उसके परिणाम स्वरूप भी भर आना, अनिद्रा होना तथा नाखुश होना भी स्वाभाविक है। हम्म, तो उसके परिणाम क्या है? स्वरूप में जी भर आना, जी भर जाता ना, होता है जी भर आना, अनिद्रा होना तथा खुश ना होना, वो स्वाभाविक है। उससे अवगुण दृष्टि और कलह क्लेश पैदा होता है। अवगुण देखने की जो दृष्टि बन जाती है फिर हमारी, फिर उससे क्या होता है? कलह क्लेश पैदा होता है। तो उसका सही प्रयोग क्या है? ये हो गया नेगेटिव प्रयोग जिज्ञासा वृत्ति की। सही प्रयोग क्या है उसका? अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी जिज्ञासा वृत्ति को ईश्वरीय ज्ञान तथा योग को जानने तथा उसका अनुभव करने में लगाए। जानने और उसको अनुभव करने में लगाए योग। जो जिज्ञासा क्या है, योग क्या चीज है, कैसे लगाते हैं उसको, और उससे क्या अनुभव होता है। यदि वह अद्भुत वस्तुओं को देखना एवं जानना चाहता है तो इस अद्भुत रहस्य पर मनन करे कि बिंदु रूप आत्मा में जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं। यह अद्भुत है। उस अगर अद्भुत चीज, कोई चीज को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर वो मनन करे कि बिंदु रूप आत्मा के अंदर, एक छोटी सी बिंदु के अंदर इतने जन्मों के संस्कार कैसे भरे हुए हैं, अथवा यह सृष्टि रूपी खेल किस प्रकार रंग बिरंगा और रहस्यपूर्ण है। कितनी इंटरेस्टिंग है देखो। आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, किसी के पार्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं हम कि फलाना ऐसा पार्ट पे जाए, इवन आपकी बच्चे हो, आप जिसको अपना समझते हो, उनका भी पार्ट कंट्रोल नहीं कर सकते आप। वो लोग बोलते हैं ना, यू कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। किसी को नहीं कर सकते, खुद कुछ को नहीं ही कर कर, सकते। यू डोंट इवन कंट्रोल योर ओन ब्रेथ, व्हाट एल्स यू कंट्रोल? इट्स जस्ट योर ईगो। आपका, हमारा जो ईगो है ना, हमको बोलता है कि हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं। बहुत हम्म, सूक्ष्म है। तो क्योंकि हम अपने मन पसंद से जीते आए हैं ना हमेशा, तो हमको जो मन पसंद की जो चीज है ना, हम खुद भी करते हैं और दूसरों से भी करवाना चाहते हैं। हम्म, Right? Because that's also ego actually. Because I think I'm right, I'm going to make others right also, according to the way I think it is right. हम्म, Okay? तो बाबा दादा इसलिए कहते हैं कि ये जो जगदीश भाई क्या करें, यहाँ पर जो रंग बिरंगा ये जो खेल है आत्माओं का, इतने अलग अलग पार्ट भरे हुए हैं, वो रहस्यपूर्ण है। उसके ऊपर सोचो आप हैं। और परमपिता परमात्मा में कैसी अद्भुत शक्तियां हैं कि सृष्टि को कुछ ही वर्षों में नरक से स्वर्ग बना देते हैं। कितने थोड़े दिन के अंदर हम्म, सृष्टि को इतनी अद्भुत शक्ति है जो नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं इत्यादि। इसके ऊपर इसका सही प्रयोग है जिज्ञासा। ये जिज्ञासा रखो जानने की। जिज्ञासा वृत्ति के इस प्रकार के पवित्र प्रयोग से, ज्ञान सागर का इस प्रकार मंथन करने से मनुष्य में कभी भी तनाव नहीं होगा, बल्कि उसे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। तो ये हो गया सही प्रयोग उसका। ठीक है। अभी दूसरा वृत्ति आया, हो गया जिज्ञासा वृत्ति था। दूसरी वृत्ति कौन सा हुआ? सामाजिक वृत्ति, सोशल इंस्टिंक्ट। इंग्लिश में उसको कहेंगे सोशल इंस्टिंक्ट, सामाजिक वृत्ति। हर एक मनुष्य का यह भी एक स्वभाव है कि वह किसी परिवार में, संस्था में, सभा में या समाज में सम्मिलित होना चाहते हैं। हमको क्या चाहिए? हमको जुड़ना चाहते हैं ना किससे हमेशा। हमारा हमारे हम बोले अकेले के अकेले अकेले इंसान जो है वो सोशल, वेर सोशल एनिमल, तो वो जुड़ना चाहता है। परिवार में, संस्था में, सभा में, समाज में सम्मिलित होना चाहता है।
वह स्वयं को किसी न किसी संगठन से जोड़ना चाहता है। आइडेंटिटी उसका कुछ, वही उसका आइडेंटिटी है। हम्म, कोई भी चाहे तो वो संगठन के साथ जुड़ना चाहता है। मनुष्य तो क्या, पशु भी अपनी जाति के पशुओं में जा बैठते हैं। पशु भी, मनुष्य क्या, पशु भी जाकर के उनकी जातियों के पशु में बैठते हैं, और जीन्स के उन्हें अपनी जीन्स के जमघट में सम्मिलित होना अच्छा लगता है। जो उनके हम जीन्स, उनके जैसा जो लोग है, पशु भी जाके क्या करता है, उनके जैसा है जो है, वो उन्हीं के साथ जाके मिलता है या बैठता है, सम्मिलित होता है उससे। तो फिर मनुष्य को तो सामाजिक प्राणी यानी कि सोशल एनिमल कहा गया है। वो सदा अकेला रहने से उब जाता है, बोर हो जाता है, उब जाता है। वो संस्था यानी इंस्टीट्यूशंस यानी कि संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशंस, दल यानी पार्टीज हैं, संस्था, संगठन और दल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टी इत्यादि बनाता है, इसलिए बनाता है, और उससे मिलजुल जाता है। इससे उसका विकास भी होता है। उसकी बहुत सी आवश्यकताएं जो समाज द्वारा स्वतः पूरी ही होती है, इसलिए वो समाज के साथ जाकर जुड़ता है। इसलिए वो चाहता है कि लोग उसके दुख सुख में शरीक हो और उससे विचारों का आदान प्रदान करें, इसलिए वो जाके जुड़ता है। वो एक एक्सपेक्टेशन रहता है उसको कि लोग उसको जो है, हम जिस ग्रुप के साथ मिले हैं वो शायद हमको समय पे मदद करेंगे, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। पर उसके मन में एक भ्रम है ये ऐसा, कि उस विचारों का आदान प्रदान करे तथा उसे सेवा का अवसर दें और उससे मन का हाल भी पूछे। है ना? वो चाहता है लोग उसको पूछे मन का हाल उनकी, या उनको सेवा का अवसर दे वो समा, इसलिए जाके कोई ना कोई ग्रुप के साथ वो जुड़ता है। यदि गहराई से विचार किया जाए तो वास्तव में इससे कोई हर्ज भी नहीं है। क्या रंग अच्छी बात है, तो जाकर के 10 लोगों से जुड़ो, मिलो, बात करो। ऐसे देखा जाए तो संगठन से मनुष्यों की शक्ति बढ़ती है और वो संगठन के बल से बड़े बड़े कार्य भी कर सकता है। परंतु परंतु कठिनाई तब पैदा होती है जब वह कोई उपद्रवकारी संगठन बना लेता है। संगठन में जाते जाते धीरे धीरे क्या करता है वो, कोई उपद्रवकारी संगठन मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले ऐसा कोई संगठन में जाके वो बना लेता है। वो या तो खुद ऐसा लीडर, वहां का लीडर ऐसे बन जाएगा, वो खुद ही ऐसा करते हैं, या तो जो कर रहे हैं उनके साथ शामिल हो जाएगा, या कुछ लोग मिलकर तोड़ फोड़, अपराध एवं अनाचार करता है। फिर गलत संघ में आ गया, गलत संगठन में जुड़ गया, उसका विचार ही ऐसा हो गया, तो उसका जगदीश भाई करेंगे तोड़ फोड़, अपराध, अनाचार भी करने लग जाता है। फिर वो जाति पात के भेदभाव द्वारा घृणा घृणा तथा द्वेष अथवा हिंसा का कार्य करने लगता है। लोग क्या करता है वो देखो, क्योंकि उसको फिर जाति धर्म लोग लड़ाते हैं, कलयुग में है, तो फिर वो उसके अंदर भेदभाव, घृणा भाव, द्वेष, हिंसा द्वेष आने के कारण वो ऐसा कार्य करने लगता है, उपद्रव करने लगता है, अनाचार। मनुष्यों को अन्य लोगों का संग करने में मना नहीं, परंतु यदि वह कुसंग करता है, संग और कुसंग क्या बात है, अच्छे संग करो कोई हर्जा नहीं, पर अगर वो कुसंग करता है तो अपने लिए और दूसरों के लिए अशांति पैदा करने के निमित्त बनता है। अपने लिए भी अशांति और दूसरों के लिए भी अशांति पैदा करने के निमित्त बनता है। आप देखेंगे कि बहुत से देशों के संविधान ने संविधान ने भी अपने देशों के लोगों को संगठन बनाने अथवा परस्पर मिलने जुलने के लिए अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स ऑफ एसोसिएशन एंड फ्री मूवमेंट दिए हुए हैं। संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सब लोग मिले, ये कोई मना नहीं कर सकता। परंतु वहां की सरकार भी राष्ट्रहित के विरुद्ध यानी एंटी नेशनल या वातावरण में तनाव फैलाने वाले, ब्रीच ऑफ, जो पीस पीस का भंग करते, शांति का, ऐसा कार्य करने वाले संस्थाओं के ऊपर क्या करते हो वो लोग, प्रतिबंध लगाते हैं उनके ऊपर।
हाँ, उनके ऊपर क्या करते हैं, नियम लगाते हैं, कुछ कुछ ना कुछ ना। हाँ, उनको तो प्रतिबंध लगा देते हैं यदि वहां के नागरिक परस्पर मिलकर अशांति फैलाने की योजना बनाए। तो ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को बैन कर देते हैं सीधा। क्यों? क्योंकि वो अगर नागरिक परस्पर मिलकर, क्योंकि अशांति उनका कार्य अभी, ठीक है वो फंडामेंटल राइट है, पर उसका अब्यूज कर रहे हो राइट को वो लोग। तो अशांति फैलाने की योजना बना ले तो सरकार नगर में धारा 144 यानी कि सेक्शन 144 लागू कर देते हैं। क्योंकि कोई संस्था या कोई धर्म संस्था या कोई ऐसा मिल करके वो क्या करते हैं, अशांति फैला रहे हैं। तो सरकार क्या करता है, उनके ऊपर हम्म, धारा लगाता है, फिर 144 लागू कर देता है। या स्थिति गंभीर होने पर मार्शल लॉ अथवा कर्फ्यू भी लगा देती है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिकों भी मनुष्यों को इस वृत्ति की अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार देते हैं। वे इस वृत्ति को दमन करने के लिए नहीं कहते हैं, परंतु इस वृत्ति को दमन नहीं करो, उसको सामाजिक वृत्ति, समाज में अच्छे काम के लिए। अभी हम यहाँ तो आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, तो अच्छी बात करते हैं। अगर यहाँ कोई शुरू करेगा ऐसा, तो उसको तो मना किया जाएगा ना। है, क्योंकि यहाँ का और नियम के खिलाफ है वो अशांति फैलाना। तो जगदीश भाई इसलिए कह रहे हैं कि उस वृत्ति को दमन करने के लिए, है, आपको उस वृत्ति को अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है, लेकिन इस वृत्ति का दमन करने के लिए नहीं कहते। परंतु निस्संदेह मनुष्य के लिए यह वृत्ति लाभकर तभी होगी जब वो इसको अच्छे कार्य में लगाए। वह कुसंग छोड़कर सत्संग किया करे और किसी अच्छी संस्था का सदस्य बने। वो किन्हीं ऐसे लोगों में न सम्मिलित ना हो। हम्म, अच्छे संस्था में जोड़ के आ जाए, अच्छे काम कर रहे हैं तो कोई हर्जा नहीं। अगर ऐसी संस्था में सम्मिलित वो हो जाए, हैं, जिस 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 उस तो उससे उसकी नैतिकता के ह्रास का कारण, नैतिकता के ह्रास का कारण, नैतिकता का उसका नैतिकता को गिराने के कारण बने, और उसे एक अपराधी अथवा पतित व्यक्ति बनाने के निमित्त बने। कोई संस्था में गया हो और वो उसको पतित बना रहे हैं या उसको अपराधी बना रहे हैं, और उसकी नैतिकता, मोरालिटी जो है वो नीचे चला जा रहा है, तो उसके का निमित्त तो वो एक दैवी संपदा संपन्न अथवा पवित्र प्रवृत्ति का आचरण करने की, आचरण की प्रेरणा देने वाले लोगों में उठे बैठे। ऐसे अगर होता है तो उसको ये ढूंढना चाहिए कि उनको ये है कि सरकार भी वही चाहते, सभी वही चाहते, समाज में सभी लोग के चाहते हैं कि ये ऐसी संस्था में उठे बैठे जिसके से उनके अंदर कुछ अच्छे संस्कार आए, पवित्र प्रवृत्ति का आचरण करे। वरना वो अपनी चरित्र की पूंजियों की गवा बैठेगा और बुरी आदत में फंसकर अपमानित होगा। अब व्यक्ति को जो अपमानित होता है क्यों होता है? खुद की बुरी आदत से। दूसरों को दोष देता है वो, लेकिन खुद पर होता है तो खुद की आदत। तो बुरी आदत में फंसकर अपमानित होगा अथवा कानून की पकड़ में आएगा, जिससे उसके जीवन में तनाव तो बढ़ेगा ही। तो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ? देखो, सामाजिक प्रवृत्ति है, वृत्ति अच्छी बात है। अच्छे चार अच्छे लोगों से मिलो, बैठो, कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें करो। अपना कुछ अपने आप को ऊंचा उठाने की बात करो, एलिवेट, कैरेक्टर एलिवेशन हो। तो यहाँ कैरेक्टर एलिवेशन वर्सेस कैरेक्टर का डाउनग्रेडेशन जो भी कहते हो इसको, क्या चरित्र का जो उत्थान और पतन की बात है यहाँ। तो उससे तनाव और टेंशन बढ़ते हैं, इसलिए इंसान का आज ये हालत है। देखो, समाज है, इतने बड़े बड़े है, सब कुछ बचपन से ही वो संस्था में जाके जुड़ता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, सब में जाता है, मिलता है, बैठता है, उठता है, पर कहीं उसको कुछ सिखाने वाले नहीं, अच्छी चीज सिखाने वाले कोई नहीं। उस सब जगह उसको बिगाड़ने वाले लोग हैं। क्योंकि वो जो संगठन में सभी लोग बिगड़े हुए हैं, तो आप जाके जुड़ेंगे तो। इसलिए कहता ना कि टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई विल टेल यू हु यू आर।
आप अपना बता दो, आपके दोस्त कौन होते हैं, कौन है, हम बता देंगे आप कौन है, ठीक है ना। तो इस वृत्ति के सदुपयोग की रूपरेखा हर एक व्यक्ति चाहता है, यही है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा से लोग उसे अच्छा माने। सब चाहते हैं लोग उससे अच्छा माने। हम्म? और उसके कार्य को स्वीकृति यानी कि कीर्ति, यानी सोशल अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन, उसको रिकॉग्निशन मिले। कोई आपको खराब बोलते तो आपको अच्छा लगता थोड़ी है। सभी को अच्छा सुनना है, अच्छा बनने की पुरुषार्थ किसी को नहीं करना है, पर अच्छा जरूर सुनना है उसको आत्मा। और अच्छा बनना इतना आसान नहीं, आसान होता तो बाबा को थोड़ी 85 ईयर्स पढ़ाना पड़ता, 90 साल से बाबा पढ़ा रहे हैं। आई मीन ऑलमोस्ट 87 ईयर्स हो गया है बाबा को पढ़ाते हुए। भगवान स्वयं 87 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं। तो इतने लोग, कितने लोग अच्छे बन जाते हैं अभी तक? सभी तो अच्छा सुनना चाह, अच्छा बनना चाहते हैं। अच्छा बनना इतना आसान नहीं है ना। कितने किताब पढ़ने पड़ते, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना उसके लिए, राइट, कितने मेहनत करना पड़ता है? तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा से हैं, लोग उसको अच्छा माने और उसका काम को स्वीकृति दे, कीर्ति, अप्रूवल और रिकॉग्निशन मिले उसको। अतः मनुष्य यदि इस वृत्ति का इस प्रकार उपयोग करे कि जब किसी बुरे कार्य के लिए उसके मन में संकल्प पैदा हो, तो वो उसे लोक लाज और संकोच के रूप में प्रयोग करे, और फिर समाज प्रतिष्ठा यानी कि सोशल अप्रूवल को ध्यान में रखते हुए अच्छे ही कार्यों में स्वयं को लगाए। हम्म? क्या कह रहे हो यहाँ पर? हम्म? कि अगर उसका उल्टा, अगर आपको चाहिए ऐसा रिकॉग्निशन चाहिए, तो फिर आपको अंदर संकोच होना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए, लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, मेरा आबरू जाएगी। तो उसको क्या करो, उसको उपयोग करने के लिए, बुरे कार्य के लिए अपना मन में ऐसा संकल्प पैदा हो कि उसे लोकलाज और संकोच के रूप में प्रयोग करे। ये लोग क्या समझेगा, अपने अंदर भी थोड़ा संकोच भी होना चाहिए, क्योंकि आज क्या इंसान के अंदर ये सब चला गया है ना। तो फिर सामाजिक प्रतिष्ठा यानी सोशल अप्रूवल का ध्यान में रखते हुए अच्छे ही कार्य में स्वयं को लगाए। अगर रिकॉग्निशन अच्छी चाहिए तो अच्छे कार्य करो, फिर आप गलत कार्य से आपको संकोच आना चाहिए, फिर वो भी नहीं करना चाहता है इंसान, खाली अच्छा सुनना चाहता है सभी से वो। हाँ? तो वो स्वयं को आसुरी, देखो हर एक ये सबसे बड़ी पैराडॉक्स है, मालूम है? सब लोग बोलते हैं बहुत सारे पैराडॉक्स है, ये वर्ल्ड का नंबर वन पैराडॉक्स क्या है मालूम है आपको? पैराडॉक्स इज, हर एक व्यक्ति अपने को अच्छा समझता है, हर एक व्यक्ति। तो दिन दुनिया में एक सुखमय संसार होना चाहिए ना, दुखमय संसार कैसे हुआ? ये इस पैराडॉक्स का कोई आंसर नहीं है। हर व्यक्ति, आप पूछो ना, आई एम फाइन, एवरीबॉडी विल से आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। And if you are fine, the world should be fine, right? Everything should be fine. ये पैराडॉक्स है, ठीक है। बाबा आके बोलते कोई फाइन नहीं है, सबको रिफाइन है। सो बाबा आके हमको इसलिए रिफाइन करते हैं ठीक से। तो बाबा इसलिए यहाँ जगदीश भाई इसलिए कहे हैं कि अगर आपको अप्रूवल चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, तो आप ऐसा कार्य करो फिर आप। तो वो स्वयं को आसुरी संपदा संपन्न लोगों के साथ सम्मिलित यानी आइडेंटिटी ना करके पवित्र एवं योगाभ्यासी लोगों के साथ ही संयुक्त करें, उनसे जुड़ो आप फिर। अगर आपको अप्रूवल ऐसा चाहिए, सोशल अप्रूवल चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, सब आपको अच्छा कहे, तो फिर आप क्या करो, आप आसुरी संपदा संस्कार वाले लोगों के, उनसे नहीं जुड़ो आप। तो पवित्र अर्थात योगाभ्यासी लोगों के साथ ही संयुक्त करें। इससे उसका दिनों दिन कल्याण होगा। क्या होगा उससे? दिनों दिन कल्याण होगा। इस प्रकार वो कलह, क्लेश और तनाव से बचा रहेगा। देखो उसकी वृत्ति के कारण उसके अंदर, हम सार इसका क्या एसेंस क्या सुन रहे हैं आप? हमारी वृत्ति में ये जो, ये इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताया जा रहा है, चाहे जिज्ञासा हो चाहे सामाजिक, अभी दो ही पढ़े हैं, 16 पढ़ेंगे अभी। तो ये दो वृत्ति को गलत उपयोग करने से उसकी, वो अपने अंदर ही, हम्म, जो उसके अंदर जो रिएक्शन साइकिल शुरू होता है, जो कलह, क्लेश, टेंशन, स्ट्रेस पैदा होता है, वो उसका शिकार बनता है, क्योंकि कर्म है, कर्म। वो जो रॉन्ग एक्शन किया उसको वो वापस वो रिटर्न होके आता है उसके पास।
सॉरो इज नथिंग बट आउटकम, राइट? जिससे आउटकम है, वो आउटकम का कॉज क्या है? बाबा सबको बताते हैं, आप कॉज बताओ सबको। ज्ञान क्या है? ज्ञान कॉज बताता है। कॉज एंड इफेक्ट से संसार बनी है ना। सो द नो द कॉज, बाबा बोलते आउटकम की चिंता नहीं करो। परमात्म स्थिति का भी अर्थ है कि आउटकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़े आपके ऊपर। यू आर नॉट वरीड एट ऑल अबाउट द आउटकम, क्योंकि आप कॉज को इतनी अच्छी तरह से समझ चुके हो। यू बिकम द कॉज, और योर एवरी थॉट, एवरी एक्शन बिकम्स द राइट कॉज, so the outcome will automatically be right. Right. That's true. जब ये इनपुट अच्छा आध्यात्मिक एक बहुत गहरी चीज है। ये लोग, ये तो बहुत, ये जो सूक्ष्मता को, बारीक ज्ञान को, क्या होता है ज्ञान में, धीरे धीरे जब आपका ज्ञान में उम्र बढ़ता है ना, आपको ज्ञान में गहराई में जाना आना चाहिए। बहुत बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ना चाहिए, नहीं तो कैच नहीं कर पाएंगे। इससे परमात्मा एक बहुत सुख, वो तो एक अदृश्य शक्ति है, उसको कुछ दिखता नहीं आपके आंख को ना वो। तो उसका जो भावार्थ है कहने का, जो वो इंसान के तन में आके पढ़ाता है, पर आने के बाद उसको, उसके अंदर ज्ञान है वो सुनाता है, लेकिन उसके अंदर तो अवगुण नहीं है ना, तो कैसे सुनाता है फिर? देखो ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। उसको कैसे पता है ये सब बातें? ये सब बातें तो जगदीश भाई को इतना पता नहीं, वो तो स्टडी करके बता रहे हैं। ये तो बाबा की ज्ञान को गहराई से सोच के वो लिखे है ना ये सारे। तो कह रहे इस चीज को आप पॉजिटिव में यूज करो, और इस सब अवगुण का जो भी आपके अंदर हो रहा है, उसका रूट कॉज को जानो आप। वही से आपके वृत्ति वृत्ति को ठीक करो, है ना। सोच, थॉट प्रोसेस को ठीक करो, आप स्पिरिचुअल करो उसको आप। ओम शांति। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। सुने जब अमृत वाणी सन्मुख आ जाते हैं। सुने जब अमृत वाणी सन्मुख आ जाते हैं। ऐसा लगता जैसे हमको समझाते हैं। समझ के हम बच्चे सेवा में रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य कराती
कुछ कहते हैं, बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। ज्ञान के रत्नों से हम ऐसे सजते हैं। पल पल हम बच्चों को खुद आप सजाते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते